आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के एक पराक्रमी योद्धा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि पराक्रमी योद्धा के साथ साथ ज्ञानी और न्यायपूर्ण निर्णय लेने वाले शासक थे। मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत शासक जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महाराणा प्रताप के बारे में न जानता हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी व हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल के जूना कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई, जो कि पाली के आखेराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की शिक्षा जयमल राठौड़ ने दी थी। उनके गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था। 17 वर्ष की उम्र में ही प्रताप का विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजमदे पंवार के साथ हो गया, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री फूल कंवर का विवाह भी राणा प्रताप से हुआ। प्रताप के दादा महान योद्धा राणा सांगा थे और दादी महारानी कर्मावती थी। उन्हें बचपन में कीका के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें यह नाम भीलों के एक समुदाय से मिला, जिनके साथ उन्होंने शुरुआती दिन बिताए थे। कीका का अर्थ भीलों की बोली में बेटा होता है। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। प्रताप की वीर गाथाओं में चेतक का अपना ही स्थान है। उन्होंने फुर्ती, तेजी और बहादुरी की कई लड़ाइयां जीतने में अहम भूमिका निभाई है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच और वजन 110 किलो था। वह 80 किलो का भाला और 208 किलो की 2 तलवारें और 72 किलो के कवच के साथ युद्ध लड़ते थे। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उन्हें बचपन में कीका के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। न्याय दृष्टि से प्रताप की ही बारी राजगद्दी पर बैठने की थी, परंतु भटियानी रानी के आग्रह और कुछ सरदारों के सहयोग से जब सभी लोग महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार में लगे हुए थे, छोटे बेटे जगमाल का राज्य तिलक कर दिया गया। शमशान भूमि में जगमाल को उपस्थित न पाकर ग्वालियर के राजा राम सिंह और जालौर के अखेराज सोनगरा ने वही उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्न उठाया और वे गोगुंदा लौटे और महाराणा प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 18 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। फिर प्रताप कुछ समय बाद कुंभलगढ़ चले गए, जहां राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और फिर आंधी की जागीर दे दी। सिरोही में ही 1583 दत्तानी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उनकी दयालुता और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता ने उनके शत्रुओं का भी दिल जीत लिया था। वह भारत का एकमात्र शासक है जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और इसके लिए वह आज तक देश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को एक मजबूत राजपूत चरित्र का व्यक्ति कहा जाता है, जो कहीं अधिक बहादुर और शूरवीर है। जब महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ राज्य के स्वामी बने, तो उन्होंने पाया कि उनके सामने प्रमुख 2 समस्याएं थी। एक तो यह कि अपने पिता के द्वारा स्थापित की गई नई राजधानी और उनके आसपास की नई बस्तियों की समुचित व्यवस्था करना, और दूसरी यह कि अकबर की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी सत्तावादी नीति का मुकाबला करना। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। अतः अकबर ने राणा प्रताप को मनाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त भी किए थे। अकबर ने राणा के पास 4 शिष्टमंडल भेजे, तो इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।